CGPSC नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर छत्तीसगढ़ करंट से एक वीडियो आया है जो कि कैबिनेट से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट जो अभी वर्तमान में है उससे रिलेटेड है। तो अभी आप लोगों ने सुना भी होगा कि पंचायत मंत्री के पद से जो TS सिंहदेव हैं उन्होंने क्या कर दिया है, इसको इस्तीफा दे दिया है। तो वैसे उनके पास जो है अलग अलग और भी डिपार्टमेंट थे, जैसे GST विभाग का था, स्वास्थ्य विभाग का था और पंचायत मंत्री भी वे थी। तो उन्होंने अपने पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो जिससे सरकार पे क्या असर पड़ेगा और आपके जो सिनारियो है, जैसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास की जो योजनाएं है उस पर क्या असर पड़ेगा और जो वैकेंसी आने वाली है ADO की उस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इसके बारे में पूछा था। तो हम इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा, फीडबैक भी दीजिएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं। तो TS सिंहदेव के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री रहे हैं ये। तो अभी फिलहाल तो स्वास्थ्य मंत्री GST मंत्री ही रहेंगे, पंचायत मंत्री अब नहीं रहेंगे। लेकिन अभी ये पंचायत मंत्री के पद पर बने हुए हैं क्योंकि इन्होंने इस्तीफा तो दिया है। ये कह के दिया है कि उनका जो विभाग है, पंचायत विभाग, उनके अनुसार नहीं काम कर रहा है या उनके जो भी आदेश है उनको क्या कर दिया जा रहा है, अनदेखा कर दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी कैबिनेट के किसी मंत्री को इस्तीफा देना होता है वो अपना इस्तीफा राज्यपाल के पास भेजते हैं। तो अभी उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम से इस्तीफा जरूर भेजा है, परंतु अभी तक वो राज्यपाल के पास नहीं पहुंचा है। जिस डेट में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उस डेट के अनुसार, तो जब तक राज्यपाल के पास वो नहीं पहुंचता है तब तक उसको जो है वो इस पद पर वो उनका बना रहना ही माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने अपने जो इस्तीफे हैं उनमें कहा गया है कि वो केवल पंचायत मंत्री पद छोड़ रहे हैं, बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहीं से एक कई लोगों के मन में ये ख्याल उठता है कि अगर कोई मंत्री जो है, कैबिनेट का मिनिस्टर अगर इस्तीफा दे दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इससे सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली चीज, वो बहुमत में है, और दूसरी चीज, मुख्यमंत्री जब पद छोड़ता है या इस्तीफा देता है तब थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन अगर कोई और मंत्री करता है तब ऐसा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनका विधानसभा क्षेत्र, चूंकि ये चर्चित हो गए और चर्चित बहुत सारे मुद्दों पे रहे हैं, तो इनका विधानसभा क्षेत्र को ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस पे मिलेगा। तो विधानसभा क्षेत्र इनका अंबिकापुर है, ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री वो अभी तक बने रहेंगे। तो काफी सारे इसमें जो उनके द्वारा दिए जाए निर्देश थे उनका पालन न होने के कारण काफी सारे जो विकास कार्य थे अवरुद्ध थे। जो उनके ऑफिसर है पंचायत विभाग के, उनको अनसुनी कर रहे थे, तो उस नाम से उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके अलावा आप जानते ही होंगे कि मुख्यमंत्री के साथ थोड़ा मतभेद के कारण भी वो चर्चा में रहे हैं। तो ज्यादातर वो जो है फैसला जो है ज्यादातर मुख्यमंत्री ही लेते रहे हैं। तो एक भार साधक मंत्री के तौर पे इनको जो है थोड़ा सा ऐसा लगा है कि आदेश की थोड़ी सी अवहेलना होती है, तो उनके कारण दिए हैं। एक और जो मेन रीजन है वो आपको इसमें ध्यान रखना हो सकता है उसको उठा दे, प्रधानमंत्री आवास योजना। अगर आप ADO वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा फोकस इस पे कर लीजिएगा क्योंकि अब ये हाईलाइटेड हो गया। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र के माध्यम से 8 लाख घर जो है बनने थे, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य में, परंतु जो केंद्र राज्य संबंध है उसमें थोड़ा मतभेद होने के कारण जो 8 लाख आवास है वो वापस हुए हैं, क्योंकि यहाँ जो विभाग के जो बोल सकते हो ऑफिसर वो ध्यान नहीं दे रहे थे। योजना जो है लटकी हुई पड़ी थी और इस पर काम नहीं हो रहे थे। तो इसको भी उन्होंने जो है अपने जो 4 पन्ने के इस्तीफे के नोट में ये चीज को मेंशन भी किया हुआ है। उसके अलावा प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया गया है। इनका कहना है कि जब भी कोई योजना आती है तो भार साधक मंत्री जो उस विभाग का होता है उनको पूरा ये अधिकार होता है कि वो सारी योजनाओं की, योजना कार्यों की स्वीकृति दे, परंतु इनके साथ ऐसा है कि इनसे ना पूछा जा रहा है ना ही इनके अनुसार कार्य किया जा रहा है। उसके अलावा कुछ और चीज जो मेंशन किया है इन्होंने, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। मनरेगा में काम करने वाले जो रोजगार सहायक है वो हड़ताल कर रहे थे, तो उनके पीछे कुछ अलग ही रंजिश बताई जा रही है इनके द्वारा। और ये भी बोल रहे हैं कि जो संविदा में थे रोजगार सहायक और सहायक परियोजना अधिकारी, दोनों को ही पुनः पदस्थापना की फैसला लिया है, यानी कि संविदा को रेगुलर करने का जो अभी हाल ही में जो आया था वे उन पर वो बात करें, उनसे भी उनके लिए भी इनसे अनुमोदन नहीं लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख घर बनना था लेकिन वो निरंक रह गया। तो जो ग्रामीण विकास का जो अधिकार है वो जो है अब भार साधक मंत्री के पास भी नहीं रहा है कि वो अपने हिसाब से इसकी योजनाओं पे जो है बजट के लिए जो भी राशि उपलब्ध करवाई जा रही है उसके अनुसार वो जो है पूरा निर्देश दे सके। तो ये जो है जो सचिव रहते हैं ग्रामीण पंचायत मतलब समग्र ग्रामीण विकास के जो सचिव हैं उनको पूरा अधिकार दे दिया गया है। तो अब भार साधक मंत्री के पास नहीं रहा, इसलिए भी उन्होंने दिया है। पेशा एक्ट
जो कि पंचायत रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ में जल्दी ही लागू हो जाएगा, जो जनजाति कानून होता है उसके मामले में। तो अगर आप पंचायत विभाग में कोई कानून लाते हैं तो पंचायत मंत्री यानी कि जो संबंधित भार साधक मंत्री है उनकी उनका अनुमोदन लिया जाना जरूरी होता है। तो अगर आप इसको जन घोषणा पत्र में डाले हैं पेशा एक्ट को हम लागू करेंगे करके, तो कम से कम उस भार साधक मंत्री से क्या लिया जाना चाहिए, और बोल सकते हो इजाजत ली जानी चाहिए। तो जो आदिवासियों से जुड़े जल जमीन जंगल संबंधित कानून है उनके लिए भी इनका जो है मार्गदर्शन नहीं लिया गया है। उसके अलावा रोजगार सहायक जो वेतन वृद्धि के लिए काफी टाइम से हड़ताल कर रहे थे, तो उनसे संबंधित मामले भी अटके हुए हैं। कुल मिलाकर कोई भी काम पंचायत विभाग के ऑफिसर द्वारा अच्छे से नहीं किया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो मैं अभी बार बार बोल रही हूँ, जो है वो मंत्री पद पे बने रहेंगे बाकी, और ना ही कोई कैबिनेट पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा, ना ही कोई राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, एक प्रकार से विरोध दर्ज करा रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो जो पक्ष विपक्ष की बात करते हैं वो कृपया इस चीज को थोड़ा सा तटस्थ रहकर सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी चीज, जो वैकेंसी पे कई लोग बोल रहे थे, तो वैकेंसी जो चीजें होती है संबंधित जो विभाग होता है उसके ऑफिसर उसमें काम करते हैं, आईएएस रैंक के अधिकारी बैठे रहते हैं, वो सारे जो इन्फॉर्मेशन जो है भेजते हैं आयोग के पास। तो मंत्री की इस्तीफा देने से और आपके जो वैकेंसी है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो वैकेंसी अगर आनी होगी तो वो आकर रहेगी। उसके अलावा और चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए। इनका पूरा नाम है त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव। अगर आप जानते होंगे सरगुजा रियासत तो उनके राजा हैं। अगर इनके जन्म की बात करें 31 अक्टूबर 1992 को, अभी वर्तमान में इनको 69 वर्ष के हैं, ये बोल सकते हो आप। प्रयागराज यूपी में ये जन्मे हैं। सरगुजा रियासत के 17वें राजा माने जाते हैं। भोपाल के हमीदिया कॉलेज में ये जो है इतिहास विषय में इन्होंने एमए किया है। अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो 1983 में अंबिकापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के तौर पर ये चुने गए थे। उसके बाद 10 साल तक उस पद में रहे। उसके बाद इन्होंने जो है अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे। 2008 से लगातार अंबिकापुर से जीतते आ रहे हैं। उसके अलावा 2013 विधानसभा चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार भी माने गए थे, और इनके पास लगभग 500 करोड़ से अधिक जो है संपत्ति है, और बहुत ही ज्यादा संपत्ति है। और 2018 में विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो होता है उसके लिए काम किया था। बाकायदा उसके चेयरमैन भी रहे हैं, जो घोषणा पत्र कमेटी थी उसकी। तो तब उन्होंने जो है अपना जीता, और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर इन्होंने कार्य भी किया है हमारे यहाँ। तो इनके बारे में ये सारी चीजें आप जान लीजिए थोड़ा सा। उसके अलावा ये थोड़ा विवाद में भी रहे हैं। तो आप सुने होंगे कि 2021 विधानसभा का जो मानसून सत्र चल रहा था उस समय ये मतलब बाहर निकल गए थे, और इन्होंने कहा था कि इनके ऊपर जो है जो रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह, उन्होंने आरोप लगाया था कि वो उनकी हत्या करवाना चाहते हैं करके, और 18 विधायक भी हैं। तो इनके ऊपर इस तरीके से हत्या का आरोप लगना थोड़ा सा इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा था। तो ये जो है एक प्रकार से बाइकआउट करके निकल गए थे। फिर बाद में जो बृहस्पति सिंह है उन्होंने अब इनके लिए माफी भी मांगी थी। फिर ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री हैं उन्होंने अपने बयान जारी करके पूरी चीजों को बताया था कि जो सिंहदेव पर लगाया आरोप है वो निराधार है। उसके बाद ये वापस जो है गए थे विधानसभा असेंबली में। और उसके अलावा 2.5 साल फार्मूला, ये तो काफी चर्चित रहा है कि 2.5 साल सीएम, 2.5 साल सीएम भूपेश बघेल और 2.5 साल सीएम सिंहदेव। तो इस मामले में भी ये काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और भी बता देती हूँ। अगर आप जो सरगुजा जिला है उसके बारे में जानते होंगे, तो सरगुजा का ही जिला मुख्यालय है अंबिकापुर, जहाँ से विधायक रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे। तो इससे कोई राजनीति पे असर नहीं पड़ेगा, और ये भी ध्यान रखिएगा ना ही कोई वैकेंसी पड़ेगा। तो एक छोटा सा जो था इन्फॉर्मेशन वो हमने दिया करेंट से, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें जो भी रिलेटेड चीज़ें आप आई हैं उन पर फोकस करिएगा। खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना है उस पर ज्यादा फोकस करिएगा, और अंबिकापुर सरगुजा जिला परिचय को भी काफी अच्छे से देख लीजिएगा। अगर हम लोग को लाते बना तो हम सरगुजा जिला परिचय बहुत जल्दी लेके आएंगे। धन्यवाद। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर